हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चित्रगाथा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप लोग हमारे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप थ्योरी पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक दो दिन से बहुत बिजी चल रहा था, इसीलिए आपको थ्योरी की वीडियोस नहीं दे पाया। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। और आज मैं आपको थ्योरी की वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा पेंटिंग बनी ठनी के बारे में। तो शायद आप लोग यदि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने बनी ठनी पेंटिंग का नाम जरूर सुना होगा। यदि आप बीएफए के स्टूडेंट हैं जो बीएफए की तैयारी कर रहे हैं और सीयूटी एंट्रेंस दे रहे हैं, उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने बनी ठनी का नाम जरूर सुना होगा। और यूट्यूब पर कई लोगों ने बनी ठनी के बारे में वीडियोस डाली हैं। तो मैं आज आपको बनी ठनी पेंटिंग के बारे में बहुत अच्छे से पूरा समझाऊंगा और इसके आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको 10 एमसीक्यू लिखवाऊंगा जो सीयूटी बेस्ड होंगे। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो पूरा वॉच करना है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और हम भी देखते हैं सब, और यूट्यूब पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कौन किस तरह से आपको समझाता है, एमसीक्यू कौन कराता है और सीयूटी बेस्ड कराता है, मैं सब देखता हूँ क्योंकि मुझे भी नॉलेज हो जाए। तो बट मैं किसी का कॉपी नहीं करता, और आप देख लेना मेरा सिलेबस उठा के और मेरे क्वेश्चन उठा के मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ और आपको किस तरह से बताता हूँ। तो ठीक है, और पढ़ाने की विधि तो सबकी एक ही रहती है, बट क्वेश्चन लिखवाना बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं आपको 10 से 11 एमसीक्यू आपको बनी ठनी से लिखवाऊंगा। और आपको यदि कोई और पेंटिंग के बारे में जानकारी चाहिए, या आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दो भैया मुझे इस पेंटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस पेंटिंग के ऊपर वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ राधा बनी ठनी। तो बनी ठनी पेंटिंग जो आप देख रहे हैं बुक में, 12th की बुक है, भारतीय कला का परिचय, मैंने आपको शायद वीडियो में बताया होगा। ये हमारी 12th की बुक है और इसका भाग 2 है, ठीक है। इसमें हमारा पूरा सीयूटी बेस्ड फाइन आर्ट का विषय वो क्वेश्चन आएंगे, तो इसी से पूरे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अच्छे से हमें प्रिपरेशन करनी है और ध्यान से। मैंने आपको बताया यदि कोई पेंटिंग आपको पढ़नी है, जैसे जो टफ लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको पेंटिंग के बारे में बताऊंगा। उसके कुछ एमसीक्यू जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे एमसीक्यू भी लिखवाऊंगा। तो आज मैं बताऊं, इसमें लिखा है बनी ठनी। तो शायद आपको पता हो कि बनी ठनी जो नाम है ये राजस्थानी नाम है, और इसका जो सही नाम है तो इसका नाम है राधा बनी ठनी। इस पेंटिंग का नाम राधा बनी ठनी है। और आप लोगों को शायद पता होगा कि भारत की मोनालिसा किस पेंटिंग को कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, भारत की मोनालिसा पेंटिंग हमारी बनी ठनी को कहा जाता है। और ये बहुत अच्छी पेंटिंग है और आपने शायद कहीं पर देखी भी होगी इस पेंटिंग को, और स्क्रीन पर आपको दिख भी रही होगी ये पेंटिंग। तो इस पेंटिंग को बहुत अच्छे से वो बनाया गया है। जो इनके चित्रकार हैं वो हैं निहाल चंद्र चित्रकार हैं, और इसकी जो शैली है वो किशनगढ़ शैली है। याद रखना, जो शैली है वो किशनगढ़ शैली है। और इसका समय 1760 ईस्वी। इसमें कुछ समय गड़बड़ हो जाता है, बट आप एमसीक्यू में देख लेना, मैं बता रहा हूँ 1760, शायद 18वीं ईस्वी आ जाए, ऐसा कुछ। यदि 1760 नहीं है तो 18वीं पे आपको करेक्ट कर देना है। यदि 18वीं नहीं है तो 1760 पर आपको मतलब टिक कर देना है। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसकी मैं आपको थ्योरी बता दूं, तो राधा बनी ठनी पेंटिंग को निहाल चंद्र ने 1760 ईस्वी में बनाया था, और ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। मैं आपको बता दूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी पेंटिंग, तो इस पेंटिंग का जो टाइटल है, जैसे कि हमारी जो राधा बनी ठनी आपको दिख रहा होगा इस पेंटिंग में, कितनी सुंदरता से जो राधा बनी ठनी है ना, हम पूरा नाम ले रहे हैं, आपको कंफ्यूज मत होना। ओके, मैं आपको बता दूं बनी ठनी, ठीक है। बनी ठनी पेंटिंग में जो आपको सुंदरता दिखाई दे रही है, इसको बहुत जरा नजदीक से देखिए, कितने और अच्छे से देखिए। जो इस राधा की जो आंखें बनाई गई हैं, कितनी सुंदरता से बनाई गई हैं, जो अलग नुकीली तीखी आंखें बनाई गई हैं। दिख रहा है ना आपको, वीडियोस में दिख रहा होगा, मैंने आपको पेंटिंग साइड में लगा के दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर कितनी। और जो भौं है, जो
नुकीली भौं है और इनका धनुष का आकार दिया गया है भौं को, और नुकीली नाक, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे सीयूटी बेस्ड में आते हैं जो बच्चे बीएफए की तैयारी कर रहे हैं। बीएफए मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है, ध्यान रखना, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, उन्हीं बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो जो नुकीली नाक दिख रही है हमें और बढ़िया चेहरा, राजस्थानी चेहरे में आपको अक्सर मैं आपको बता दूं, माथे से जो लेयर गिरती है वो सीधा राउंड होके थोड़ा और सीधा नाक तक आती है। नुकीली नाक है, सुंदरता, कितने अच्छे ज्वेलरी पहनी हुई है इन्होंने, बहुत सुंदरता से बनाया गया है और आपको दिख रहा होगा पेंटिंग में। और पेंटिंग को संग्रहित नई दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है और इसका कागज पर जल रंग टेम्परा तकनीक, ठीक है, याद रखना तकनीक इसकी टेम्परा है। और आप घबराइए मत, ओनली हमारी थ्योरी को अच्छे से समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। और आपको मैं एमसीक्यू दूंगा वीडियो के लास्ट में, जो 10 एमसीक्यू, 10 से 11 एमसीक्यू में बताऊंगा, इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना है, शायद आपको इसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा राधा कितनी सुंदरता से इनको बनाया गया है। और एक बात मैं अच्छे से आपको बता दूं, जो इनकी ज्वेलरी को बनाया गया है वो हमारा गोल्ड होता है, सोना, सोने को पीस कर इसमें रंग लगाया गया है। जैसे हम किसी का कोई कलर बनाते हैं, जैसे पट चित्रकला बोलते हैं, इसमें हम कलर खुद से बनाते हैं और ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही सोने को पीस कर इसमें काम किया गया है, इसीलिए इस पेंटिंग की सुंदरता और बढ़ गई है। और ज्वेलरी कितनी साफ दिख रही है, जो राधा ने, राधा के ओंठ जो दिख रहे हैं कितने अच्छे, मतलब पतले ओंठ हैं और सुंदरता को दर्शाते हुए। राधा के बाल एकदम घुंघराले हुए हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं, 2 रंगों का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है। मैंने बताया था सोना और ब्लू कलर। पेंटिंग में जो मैंने अभी बुक ली है इसका प्रिंट शायद सही नहीं है, इसमें कलर का कुछ पता नहीं चल रहा, बट मुझे पता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें ब्लू रंग का ज्यादा उपयोग किया गया है और सोने का। तो राधा बनी ठनी पेंटिंग की सुंदरता बहुत अच्छी है, इनकी ज्वेलरी। और आपको मैं बताऊं इनकी जो लट, घूंघट, आपको लट को घूंघट कह सकते हैं, और कितने राउंडिंग में बनाया गया है इसको। जिनकी लट है, इन्होंने अपने दाएं हाथ से अपने लट को पकड़ा हुआ है, आपको पेंटिंग में दिख रहा होगा। तो घूंघट को पकड़ा हुआ है और घूंघट को पारदर्शी बनाया गया है। पारदर्शी क्यों बनाया गया है? क्योंकि इनके बाल अच्छे से दिखें, हमें सुंदरता से घुंघराले बाल हैं, बाल दिखें और इनकी ज्वेलरी दिखे। आपको दिख रहा होगा कान में इन्होंने कुछ झुमका, ये झुमका नहीं कुछ और है, पर मुझे पता नहीं, कान में जो पहना हुआ है इन्होंने, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ पारदर्शी है। हमारा इनका जो लट दिख रहा है, घूंघट, ये पारदर्शी है, हमें इनके बाल भी दिख रहे हैं और ज्वेलरी भी दिख रही है, कितनी अच्छी सजावट है ज्वेलरी की। और जिनके जो घुंघराले बाल हैं ये कमर तक गए हैं। मैंने आपको बताया दाएं हाथ से इन्होंने अपनी चुनरी की लट को पकड़ा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि आप बनी ठनी जो पेंटिंग है, इन्होंने अपने दाएं हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। बट तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती यही करते हैं कि इन्होंने तो शायद वो कमल की फूल, पंखुड़ियां बोलते हैं, इसमें तो पंखुड़ियां लिखा है, बट मैं बता रहा हूँ छोटी सी कलम से हैं जो कमल की हैं, और पंखुड़ियां भी आप कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि दाएं हाथ में इन्होंने अपनी चुनरी को पकड़ा हुआ है और बाएं हाथ में कमल की पंखुड़ियों को पकड़ा हुआ है। बस ज्यादा बेस्ट इनसे नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूँ, यही हमारी थ्योरी है और मैंने आपको बताया था मोस्ट है, इससे क्वेश्चन आएंगे और 2025 में, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको जो जो बताया, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इसके एमसीक्यू मैंने जो तैयार किए हैं वो मैं आपको बता दूं। तो एमसीक्यू को, मेरी वीडियो को रोककर अपना एमसीक्यू मतलब अच्छे से लिख लेना है क्वेश्चन, और आंसर डाल के आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि यदि जैसे कोई और पेंटिंग हो, आपको यदि पढ़ना हो, समझ में नहीं आ रहा कोई पेंटिंग, तो मुझे मैसेज कर दें कमेंट में, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा आपको। और आप घबराइए मत, मैं थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दे रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सीयूटी बेस्ड, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बीएफए के स्टूडेंटों के लिए जो बीएफए की तैयारी कर रहे हैं इस वर्ष, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, मैंने जो एमसीक्यू लिखे हुए हैं मैं आपको बता दूं, तो बनी ठनी, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है
ध्यान से मैंने बताया, आप लिखते जाएं तो ठीक रहेगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है? याद रखना, किस चित्रकला, भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है। तो आपको आंसर में ये नहीं लिखना ना कि हाँ किशनगढ़ शैली, मैंने शैली नहीं पूछा, भारतीय, क्या बोला मैंने, भारतीय चित्रकला शैली, मतलब कि राजस्थानी चित्रकला। आंसर में लिखना है हमको राजस्थानी चित्रकला। ठीक है, हमारा एक एमसीक्यू हो गया जो बहुत मोस्ट है। और दूसरा मैं आपको फिर से बोलता हूं, मेरी वीडियो पुश करते जाएं, मतलब रोकते जाएं और अपने एमसीक्यू लिखते जाएं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग को किसने बनाया था? ये तो आपको पता है, नहीं हो तो मैं बता देता हूं, ध्यानचंद ने इसको चित्रित किया था। ठीक है, हमारा दूसरा आंसर हो गया है। और हमारा तीसरा आंसर, वो तीसरा क्वेश्चन है जो, तो आप लिखते जाएं, मैं बता रहा हूं, यदि नहीं लिखना है तो वीडियो सेव कर लें, बाद में लिख लेना, लेकिन अच्छे से समझना। मैंने जो बताया थ्योरी ज्यादा बेस्ड नहीं है, और आप ज्यादा वो मत सोचिएगा ना ज्यादा कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन मैंने बताया, मैं आपको 10 एमसीक्यू बता रहा हूँ जो बहुत मोस्ट हैं, इनमें से पक्का आपको आ जाएगा। ठीक है, सीएलबी बेस्ड बता रहा हूँ मैं इस वर्ष। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग किस राजघराने से संबंधित है? बनी ठनी पेंटिंग किस राजघराने से संबंधित है? ठीक है, इसको लिखें आप, और इसका जो आंसर है वो है किशनगढ़। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन आप लिख लें, बनी ठनी पेंटिंग भारतीय, हाँ बनी ठनी पेंटिंग नहीं, इसमें गलत है, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ। बनी ठनी किस भारतीय मोनालिसा कहा जाता है? ये क्वेश्चन किसी ने मतलब गलत लिख दिया, तो मैं आपको बताऊं, भारत की मोनालिसा किस पेंटिंग को कहा जाता है? हमारा क्वेश्चन ऐसा लिखना है आपको। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत की मोनालिसा किस पेंटिंग को कहा जाता है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत की मोनालिसा हमारी राधा बनी ठनी जी को, बनी ठनी पेंटिंग को कहा जाता है। गलती से ये मत लिख देना कि मोनालिसा ये तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, इसको मत करना है। मैं पूछ रहा हूँ भारत की मोनालिसा किस पेंटिंग को कहा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि हाँ हमारा टाइम कम है और हम जल्दी जल्दी करेंगे तो वहां पे हो जाएगा गलत। अच्छे से क्वेश्चन को देखना है और टिक मारते जाना है। ठीक है, हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है, बनी ठनी पेंटिंग में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग किया गया है? देखो मैंने आपको जब थ्योरी समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बनी ठनी पेंटिंग में मुख्य किन रंगों का ज्यादा उपयोग किया गया है। शायद आपको ध्यान हो तो ठीक है, अगर ध्यान नहीं है तो मैं बता दूं, आंसर में लिख लेना, सोना और ब्लू कलर, नीला कलर का ज्यादा उपयोग किया गया है इस पेंटिंग में। ठीक है, हमारा पांचवा एमसीक्यू क्वेश्चन फिनिश हो गया है। और हमारा, मैं आपको बताऊं, अब 6वां आप क्वेश्चन लिखिए, और याद रखना जो मैं बता रहा हूँ बहुत मोस्ट क्वेश्चंस हैं, और आपको मैंने बताया, मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी भी पेंटिंग, देखो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास ओनली 2 महीने रहते हैं, और यदि हम इसमें तैयारी नहीं करेंगे तो हमको देखो को, जैसे भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, AU, जामिया मिलिया, JNU, DU, BHU, तो मैं आपको बता दूं BHU के लिए तो सिर्फ यही है, लेकिन जामिया मिलिया और जो बड़ी जो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हमारी BHU भी है। बट ये जो सिलेबस इनका जो CUT बेस्ड है BHU, और जे अलग से फॉर्म अप्लाई करती हैं जैसे जामिया मिलिया, JNU, इनके लिए फाइन आर्ट का पूरा सिलेबस आता है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। हमारा 6वां क्वेश्चन जो है, बनी ठनी पेंटिंग किस प्रकार की विशेषताएं, किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं? बनी ठनी पेंटिंग में किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं? यदि आप अच्छे से सोचेंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे CUT में आएंगे। जो बच्चे BFA की तैयारी कर रहे हैं और आपने क्वेश्चन लिखा, बनी ठनी पेंटिंग किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तो मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर जो है, तीखी आंखें, पतली भौं और लंबी नाक। जो विशेषता दर्शा रही है हमारी पेंटिंग, ये तीखी आंखें, पतली भौं और लंबी नाक, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो आपको मैंने 6वां क्वेश्चन लिखवा दिया है। और 7वां जो हमारा क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग किस विषय से प्रेरित मानी जाती है? यदि आप सोचेंगे तो शायद इसको
कर लेंगे। किस विषय से, मतलब आपको मैंने बताया था पेंटिंग का नाम सही जो है राधा बनी ठनी, यदि हम थोड़ा सोचेंगे तो उसको भी कर लेंगे। तो राधा बनी ठनी पेंटिंग किस विषय से प्रेरित मानी जाती है? इसका आंसर है क्या? राधा कृष्ण की प्रेम कथा। मैंने बताया था राधा कृष्ण की प्रेम कथा, इसे तो मतलब इसको बनाया गया है, इसका नाम ही था राधा बनी ठनी। बनी ठनी हमारा राजस्थान में है। हाँ, तो आपने 7वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हो, तो मैं 8वां क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ और आप नोट करते जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरा तो क्या है, मुझे तो जो आपको बताना है मैं तो बताऊंगा, बट यदि आप अच्छे से लिखें पढ़ें तो आपको यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो बनी ठनी पेंटिंग किस संरक्षण में प्रसिद्ध हुई? मतलब उस समय कौन से राजा थे जिन्होंने मतलब बनी ठनी पेंटिंग का अच्छा नाम दिया और प्रसिद्ध किया? ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आप लिखें, बनी ठनी पेंटिंग किसके संरक्षण में प्रसिद्ध हुई? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि देखो पेंटिंग का जो चैप्टर है हमारा 32वें पेज पे शुरुआत में ही लिखा है सांबत सिंह, तो राजा सांबत सिंह के संरक्षण में यह पेंटिंग प्रसिद्ध हुई। इसको आप लिख लें, ये हमारा आंसर है। इसका आंसर है 8वीं का आंसर है महाराजा सांबत सिंह, ठीक है, महाराजा सांबत सिंह इसका आंसर है। और इन्हीं के उसमें वो संरक्षण में प्रसिद्ध हुई पेंटिंग। 9वां हमारा क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें बच्चे डाउन मार जाते हैं कभी कभी, ऐसे क्वेश्चन देखो याद रखना, सीयूटी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। बनी ठनी पेंटिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। इसका आंसर है शैलीगत सुंदरता और कल्पना, ठीक है। शैलीगत प्रमुख विशेषताएं, शैलीगत सुंदरता को दर्शाता हुआ और यह हम इसमें कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, और कल्पना, इसका आंसर है शैलीगत सुंदरता कल्पना। हमारा 10वां क्वेश्चन है बनी ठनी पेंटिंग को किस समय चित्रित किया गया? मैंने आपको शुरुआत में बताया था बनी ठनी पेंटिंग को किस समय चित्रित किया गया। याद रखना 1760 ईस्वी। यदि ऑप्शन में 1760 ईस्वी नहीं है तो आप 18वीं ईस्वी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। और आपको पता है इसको निहाल चंद ने चित्रित किया था। मैं इसलिए बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये पेंटिंग एक ही बार में अच्छे से फिट हो जाए। और मैंने शायद आपको ये लिखवा दिया, भारत की मोनालिसा पेंटिंग किसे कहा जाता है, ये मैंने और आगे इसमें तो नहीं लिखा बट हाँ इसमें नहीं लिखवाया क्वेश्चन में, तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। 11वां क्वेश्चन है, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर मैं नहीं आपको बताऊं क्योंकि मैं वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो मेरा आज का जो थ्योरी की वीडियो थी वो बनी ठनी पेंटिंग के ऊपर थी। तो आज मैंने बनी ठनी पेंटिंग के बारे में आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। यदि कुछ समझ में नहीं आया, यदि कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें, ठीक है। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। और मैं आपको बता दूं BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी करें। मैं आशा करता हूं आप लोग जो सी आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, भगवान करे आपको वही यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। थैंक यू, आपने जो हमारा वीडियो पूरा वॉच किया, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।